बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े लोग जो मठ में अधिकारी, वो सभी उनको दंडवत प्रणाम करते थे। किस कारण? उनका पोस्ट क्या था? उनकी पोजीशन ये था कि प्रभुपाद जी के ये द्वितीय जन्म थे। अगर कुछ भी पूछना हो, कुछ भी होना है तो उनको ही पूछना पड़ेगा। उनके अनुगत्य में पूरा मठ, आश्रम, प्रचार संस्था सब कुछ चलता था। तो सोच सकते हैं कि प्रभुपाद जी के सारे काम जो भी है तो परम गुरु जी के ऊपर निष्ठ था। और इतने गुरुनिष्ठ थे, दिनरात गुरु जी के चिंतन में ही रहते थे। गुरु जी से हम लोग एक बात सुना है कि प्रभुपाद जी के साथ में वो एक कमरा में रहते थे, उनके रूम में रहते थे। प्रभुपाद जल्दी विश्राम करते थे तो परम गुरु जी सब मैनेजमेंट करके तब रात में आते थे, कभी ठक ठकाते थे तो प्रभुपाद जी की निद्रा भी डिस्टर्ब होता था, लेकिन कभी उनको डांट नहीं, दरवाजा खोलते थे, कोई जा करके वो नीचे वही रूम में सोते थे, विश्राम करते थे। उनको प्रभुपाद जी क्या नहीं कहते, उनको कभी डांटते थे, लाड प्यार करते थे, सब कुछ। प्रभुपाद जी कभी एक बार अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, अब गाड़ी में जा रहे हैं कार में, उस समय उनके ऐसे बड़े आचार्य जो कि सभी जितने भी मॉडर्न फैसिलिटीज है, जितने भी आधुनिक उपकरण सब उन्होंने सेवा किया है और इसके द्वारा भगवत सेवा की आदर्श स्थापन किया है। युक्त वैराग्य, प्रभुपाद ऐसे गुरु थे जो कि युक्त वैराग्य को पुनः स्थापन किया। तो अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, ड्राइवर को रुका कि देखो तो वहां कोई भक्त वहां दिखाई पड़ रहा है, पेड़ के नीचे, आम गछ के नीचे। देखा कि आम गछ के नीचे हमारे परम गुरुदेव श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी वहां लेटे हुए, वो धूप के समय में, और एक डोनेशन बॉक्स था। वो डोनेशन बॉक्स को वो क्या करते, उन्होंने बनाया था कि द्वार द्वार जाकर भिक्षा संग्रह करेंगे और फिर लाकर गुरु को देंगे। उसके चाबी प्रभुपाद जी के पास रहता था, उसको लेकर उधर विश्राम कर रहे हैं, धूप के समय है। और इसको देख करके प्रभुपाद जी के आंखों में आंसू आ गए कि देखो जमींदार की बेटा है और इतने छोटे आयु में कितनी सेवा करता है, और ऐसे यहां लेटे हुए धूप में, नीचे जमीन में, वो मेरे लिए क्या क्या नहीं कर रहे। प्रभुपाद जी उनके लिए, उनके हृदय सब समय उनके लिए क्रंदन करते थे, इतने उनके लिए ममता। फिर भी कभी प्रभुपाद जी के अप्रकट के बाद वो आचार्य होना नहीं चाहे। देखो कितने गुरु निष्ठ हैं। वो अपने गुरु भाइयों को उन्होंने गुरु बनाया, लेकिन स्वयं आचार्य नहीं बने। वो कभी नहीं था कि मैं गुरु के आसन को ले लूं, ऐसा नहीं। और एक उदाहरण उनके जीवन में हम गुरु जी सुना है, कई बार प्रभुपाद जी प्रसाद पाने के समय ब्रह्म भक्त लोग आश्रम में वहां आ गए मठ में, तो प्रभुपाद जी देखने लगे उस दिन कुछ नहीं था, खाली चावल और वहां एक इमली के चटनी, इमली की चटनी। और वहां प्रभुपाद जी पूछने लगे विनोद, मठ की व्यवस्था कैसे चल रहा है? विनोद ब्रह्मचारी उत्तर देने लगे कि गुरुदेव आज हम लोग वैराग्य अभ्यास कर रहे हैं। अगर हम अभी मठ में वैराग्य अभ्यास नहीं करेंगे तो कभी रूप रघुनाथ जैसे भजन कैसे करेंगे? कुछ नहीं था मठ में, तब भी उनके मन में प्रसन्नता और भक्तों की हृदय में भी प्रसन्नता। आप देखिए अभी के समय में अगर कुछ प्रसाद में कमी हो जाता है तो मठ छोड़ के लोग भाग जाते हैं और प्रसाद पा करके तबियत खराब कर लेते हैं। लेकिन कहां उस समय के आदर्श है? परम गुरु के जीवन में ऐसे बहुत आदर्श है। और उन्होंने एक बात, लास्ट बार अंतिम बात कहना चाहता हूं कि एक बार कोई विजिटर्स आए, बड़े बड़े कोई मतलब बड़े राजनीतिज्ञ आए, मठ में आए, हमारे देवानंद गौड़ी मठ में विजिट करने के लिए। बोले कि आपके तो बहुत जमीन है लेकिन अभी कुछ पौधा नहीं लगाया, फूल गछ नहीं लगाया, क्या कारण है? तो परम गुरु का आप देख नहीं पा रहे, आप कौन फूल गछ की बात बोल रहे हैं? ये जो फूल के गार्डन लगाएंगे उसके तो 2 दिन में मुरझा जाएंगे, उसका सुगंध शायद कुछ मीटर तक रहेगा। लेकिन हमारा यहाँ जो भक्त हैं, ब्रह्मचारी हैं, जो भक्त हैं, ये सब एक एक पुष्प हैं जिनकी सुगंध एक बार सारा संसार में पहुंचेगा और सभी लोग इसके सुगंध को आस्वादन करेंगे। अर्थात एक भक्त जो भगवान के चरण में समर्पित, उसको परम गुरुदेव पुष्प मानते थे। अब देखो उनमें से हमारे गुरु जैसे भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज और परम गुरु से संन्यास प्राप्त भक्तिवेदांत स्वामी महाराज, सारा विश्व में उन्होंने ऐसे महाप्रभु की वाणी को प्रचार किया जिसकी सुगंध से आज हम सभी आकर्षित होकर के हम लोग अभी भक्ति मार्ग में आए। तो परम गुरुदेव की महिमा ऐसे बहुत है, उनके अनंत महिमा है। तो मैं इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, विराम देता हूँ। बहुत कथा है,
बाकी मैं महाराज जी को निवेदन करता हूँ अपनी वक्तव्य रखें। आप लोग धन्यवाद। जय श्री परम गुरु महाराज भक्ति पर ज्ञान केशव गुरु महाराज की जय।